हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल मैथ्स पाठशाला बाय पीयूष माहेश्वरी। हम इसमें अभी तक ये हमारा रियल नंबर का चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोग पांच पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उन पांचों पार्टों में हमने अपनी सारी थ्योरी को कवर कर लिया है। क्वेश्चंस भी कवर किए थे हमने एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से और कुछ क्वेश्चन आरडी शर्मा से। इसका जो पहला पार्ट है जो बेस्ड है इक्वलेट डिवीजन लेमा, वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने उसके ऊपर बेस्ड 2 वीडियोस बनाई है। आज हम कवर करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 6। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बता दूं कि इस पार्ट में, आज के पार्ट में क्या करने वाले हैं। हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, आरडी शर्मा से हैं एंड आरएस अग्रवाल से हैं, वो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, एलसीएम एचसीएफ वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैं चाह रहा था थोड़े से क्वेश्चन उसके और करा दिए जाए, तो आज की क्लास में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये है कि यहां देखिए ऊपर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा। देखिए, आप लोगों को आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। क्यों ज्वाइन करिए मैं आपको बताता हूं। इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बुक्स प्रोवाइड करूंगा ई फॉर्मेट में, और रेगुलर बेसिस पे ही मैं आपको क्वेश्चन शीट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसको मिस मत करिए। हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बाय मैथ्स पाठशाला पीयूष माहेश्वरी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। आज का पहला हमारे रेगुलरिटी का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट इफ x and y are both odd positive integer, then x square plus y square is even but not divisible by 4। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, दिखाइए x and y are both odd positive integer, x और y दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। याद रखिए, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। वो 4 से डिविजिबल नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो है, लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, वी नो और पॉजिटिव integer is of the form 2q plus 1। देखिए, जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे 2q plus 1 की फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने 2q plus 1 बोला कि ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, हमने q की जगह 2 पुट कर दिया। पुट करिए 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी कि 5 ऑड नंबर आ गए। हमने q की जगह 7 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 7 प्लस 1, 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो देख रहे हैं आप, हर केस में देख रहे हैं कि एक ऑड नंबर आ रहा है। अगर हम किसी नंबर को 2q प्लस 1 की फॉर्म में लेते हैं तो हमेशा वो ऑड आता है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि x और y क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो उनको लेट कर लेते हैं। let x is equals to 2k plus 1 and y is equals to 2r plus 1। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी x और y दोनों के दोनों और पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके देख लेते। तो इसी करके वाले पूछ रहा है, स्क्वायर करिए तो 2k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k
प्लस 4r² प्लस ये 4 क्या आएगा, सॉरी 4k और फिर 4r प्लस 1। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, इसको पास ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, k² प्लस r² दे देगा आपको, और ये दोनों टर्म 4 कॉमन ले लीजिए, k प्लस r और 1 प्लस 1 2। आप इसमें 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 ही कॉमन ले पाएंगे, तो ये बचेगा 2k² प्लस r² प्लस 2k प्लस r प्लस 1। देख पा रहे हैं, 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल बाय 2 है तो इंप्लाइज इवन नंबर। बोल रहा है प्रूव दैट x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² प्लस y² इवन, तो इवन तो प्रूफ हो गया। अब ये कहता है बट नॉट डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल 4 नहीं होगा। तो देखिए डिविजिबल 4 क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं यहां से, आप लिख लीजिएगा। देखिए हमारा x² प्लस y² क्या आया था, x² प्लस y² आया था हमारा 4k² प्लस r² प्लस 4k प्लस r प्लस 2। आप देख पा रहे हैं कि हम इसमें से सब में से 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आप इसमें से इतने पार्ट में से कॉमन ले सकते हैं सिर्फ k² प्लस r², k प्लस r प्लस 2। इट मीन्स यानी कि when we divide x² प्लस y² by 4 it leaves remainder to every time implies does not divisible by 4 henceforth। देखिए ये तो पता पड़ गया इवन है, लेकिन आप इधर देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है, ये वाला पार्ट तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन उसमें +2 भी आ गया। अब जब से आप डिवाइड करेंगे 4 से तो हमेशा रिमाइंडर 2 आएगा, और वो कह रहा है कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। यस, बिल्कुल नहीं है। तो when we divide x² plus y² by 4 it leaves remainder 2 every time, implies does not divisible by 4। आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन? बेसिक सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन, नंबर रीड करते हैं। रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड्स। रवि टेक 16 minutes to complete one round while Shikha complete the round in 20 minutes. If both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how much time will they meet at the starting point? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे रवि बाबू हैं इनको 16 मिनट्स लगते हैं किसी सर्कुलर जगह का, किसी सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड का चक्कर लगाने में। ऐसा कोई सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, इसका चक्कर लगाने में अगर इसको ए से स्टार्ट करते हैं रवि बाबू, तो रवि बाबू ये पूरा चक्कर लगाकर यहां तक इनको आने में 16 मिनट्स का समय लगता है। ठीक है। वहीं शिखा जो है, शिखा को कितना मिनट लग रहा है? अगर शिखा चलती हैं तो उनको लगता है 20 मिनट्स। हाँ, 20 मिनट्स। और इनके जो मास्टर हैं, जो उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड में,
वो एक स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाएंगे। समझना इस क्वेश्चन को। और वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि वही बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों के दोनों सेम पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, जब स्टॉप वॉच 0-0 होगी तब दोनों चलेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। समझिए इस बात को। जब ऐसा होगा तो देखो क्या हो रहा है, रवि तो 16 मिनट्स में चक्कर लगा रहा है और जो शिखा है वो 20 मिनट्स में लगा रही है। अब दोनों एक साथ शुरू करें तो रवि जो है वो जल्दी पहुंच रहा है, देख रहे हैं ना, इसको 16 मिनट लग रहे हैं, इसको 20 मिनट लग रहे हैं। तो रवि तो एक चक्कर लगा लेगा 16 मिनट्स में, शिखा आती रहेगी पीछे पीछे, जब तक यहां पहुंचेगा रवि तब तक शिखा कहीं यहां होगी, थोड़ी सी पीछे होगी क्योंकि उसको 20 मिनट्स लग रहे हैं। फिर रवि एक और चक्कर लगा लेगा, शिखा एक और चक्कर लगाएगी, ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली हमें ये तो पता पड़ गया कि इसमें हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि वो नंबर इन दोनों से बड़ा आने वाला है। हाँ, तो क्या निकालते रहा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। देखिए 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो निकालिए जरा, जैसे प्रोसेस से निकालते थे। 2 से करेंगे 8, 10, 2 से करेंगे हम 4, 5, 2 से 2, 5, 2 से 1, 5 और 5 से 1, 1। ठीक है जी। तो एलसीएम कितना आ गया, यहां लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 वो आपका आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 4, 8, 16, 80 मिनट्स। हाँ, तो 80 मिनट्स में क्या होगा कि 80 मिनट्स में जहां से दोनों ने शुरू किया था वो उसी पॉइंट पे आ जाएंगे 80 मिनट्स में। लेकिन इसमें दो चीज होगी, एक चीज और, दो चीज और समझो कि जब रवि चक्कर लगाएगा 80 मिनट्स में तो 5 पूरे चक्कर लगा लेगा। पहली बात, रवि को 5 चक्कर लगेंगे और जो शिखा है उनको कितना मिनट लगेगा, 80/4, 80/20 यानी कि 4, वो 4 चक्कर लगा पाएंगी। 80 मिनट्स में रवि 5 चक्कर लगाएंगे और जो शिखा है वो 4 चक्कर लगाएंगे। चक्करों की संख्या भले ही कम होगी लेकिन 80 मिनट्स के बाद वो दोनों के दोनों एक ही सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम के बाद। अब सपोज इट वो चक्कर लगाते रहे तो 4 और चक्कर बाद, तो अगर रवि 8 चक्कर चलेंगे और शिखा 10 चक्कर चलेंगी, तो जब 8वें और 10वें मतलब वो 8 कंप्लीट करेंगे रवि और शिखा 10 कंप्लीट करेंगी, फिर वो दोनों मिलेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने वो प्रोसेस पूछा है, वो टाइम पूछा है जब वो पहली बार मिले थे और फिर दोबारा मिलेंगे। समझ गए ना, क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 80 मिनट्स के बाद वो पहली बार मिलेंगे और फिर 80 मिनट्स के मल्टीपल में वो मिलते रहेंगे। मतलब नेक्स्ट अब वो मिलेंगे 160 पे, फिर उसके नेक्स्ट मिलेंगे वो 250 पे, उसके नेक्स्ट मिलेंगे वो 320 पे, उसके नेक्स्ट मिलेंगे वो 400 मिनट्स पे। बस उनकी टांगों में जान होनी चाहिए इतनी भागने की। चलिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder 3 in each case। क्वेश्चन कहता है वो बड़े से बड़े 4 डिजिट का नंबर बताइए जो 4, 7 और 13 से जब डिवाइड किया जाता है तो हर बार रिमाइंडर 3 देता है। तो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? अब या तो तरीका है कि भाई 4 का अलग निकाल दें, 7 का अलग, 13 का अलग। मैं आपको बताऊं, इसके लिए आता है एलसीएम। एलसीएम क्या करेगा, जब हम 4, 7 और 13 का एलसीएम निकाल देंगे तो जो नंबर निकल के आएगा एलसीएम, वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। दैट नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल 3 नंबर्स। फिर उस नंबर से हम 4 डिजिट नंबर निकालने की कोशिश करेंगे
और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं, एक बार इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13, तो क्या होगा देखिए, वही 4, 7 और 13 का एलसीएम फाइंड करिए। जैसे निकालते हैं, 2 से करेंगे 2, 7, 13, फिर 2 से करेंगे 1, 7, 13, 7 से करेंगे 1, 1, 13 और 13 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो एलसीएम हो गया हमारा कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 91, ये आ गया 436, मतलब 364, ये वाला एलसीएम आ गया। ये जो नंबर है, ये वो नंबर है जो गारंटी देगा, जो एक गारंटी देगा कि ये नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। अच्छा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इस 999 है। अब इस क्या करेंगे, इस 999 को इस 364 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए तो 364 9999, देखिए मोटे तौर पर 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 से करेंगे तो ये 8, ये 12, 2 कैरी का 1, 6 और 1 7, थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये 1 आएगा, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा और ये 9 आएगा। ये 7 टाइम्स 8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स लीजिए आप, 7 टाइम्स लेंगे तो 7 4 जा 28, 8 कैरी का 2, 7 42 और 2 44, 4 कैरी का 4 और 21 और 4 25, मतलब 2548। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहां करेंगे तो ये 771 और ये 1, मतलब अल्टीमेटली 171 आ गया। ठीक है, मतलब ये जो 364 है गारंटी ले रहा है कि मैं जो हूं 4, 7, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हूं, और अगर कोई नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो हमें ये गारंटी पता पड़ जाएगी कि वो नंबर 4, 7, 13 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप ऐसे सोचिए कि आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं और आपने कह दिया कि भाई ये जो नंबर है ये 25 से डिवाइड हो रहा है, तो जब वो 25 से डिवाइड हो रहा है तो छोटे वाले से डिवाइड होगा। अगर वो नंबर छोटे वाले नंबर से डिविजिबल है तो, मतलब क्योंकि 25 जो 5 से डिविजिबल है और कोई नंबर जो दूसरा जो उससे बड़ा है वो 25 से डिविजिबल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन ऐसा छोटे नंबर के केस नहीं होता है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि 364 से ये जो नंबर निकल के आएगा वो डिविजिबल है, तो इनसे भी डिविजिबल होगा। वो कौन सा नंबर होगा मैं आपको बताता हूं। हमारा ये रिमाइंडर बच गया, अगर इस रिमाइंडर को, ये रिमाइंडर सपोज इसमें नहीं होता या इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। देखिए नंबर क्या आएगा, 9999 माइनस 171 करेंगे आप, कितना आएगा 9828। ये जो 9828 नंबर आया है ये 364 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 9828 प्लस 3। क्यों, क्योंकि हर बार रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो 9831 दिस इज द आंसर। ये एक नंबर होगा जो जब हम इसे 4, 7, 13 से डिवाइड करेंगे और वो हर बार 3 एज अ रिमाइंडर लीव करेगा। मुझे लगता है आई थिंक मैं आपको समझा पाया होगा। देखिए एलसीएम जो होता है वो कंप्लीटली डिविजिबिलिटी की गारंटी लेता है। इसे उस केस में हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम से जब डिवाइड किया तो ये जो नंबर निकल के आया है हमारा, ये 364 से डिविजिबल होगा, इसलिए वो 4, 7, 13 से भी डिविजिबल होगा। उसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो 39831 जो नंबर आ रहा है वो 4, 7, 13 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको 3 एज अ रिमाइंडर
देगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो परेशान कर देगा, और ये परेशान इसलिए भी करेगा क्योंकि इसका ओर छोर पता नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन कहां से शुरू करें। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को डिकोड करने का। अच्छा, पैटर्न यही रहेगा, अगर क्वेश्चन में डिजिट चेंज होती है लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 14, 90, 29 and 34 respectively। मतलब अगर हम किसी नंबर को 20 से डिवाइड करते हैं तो वो 14 रिमाइंडर दे देता है, 25 से करते हैं तो 19 दे देता है, 35 से करते हैं तो 29 रिमाइंडर दे देता है, और 40 से करते हैं तो 34 रिमाइंडर दे देता है। ये क्या बात हुई? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो एक रिमाइंडर आता था 3 विच इज फिक्स्ड, लेकिन ये तो अपने तरह का अद्भुत सवाल है। मतलब 20 से करेंगे तो 14 रिमाइंडर आ रहा है, 25 से करेंगे तो 19 आ रहा है, 35 से करेंगे तो 29 आ रहा है, और 40 से करेंगे तो 34 आ रहा है। मतलब हर बार जो रिमाइंडर है वो चेंज हो रहा है, हर बार रिमाइंडर। इसको कैसे करें सर, इसको कैसे करें? तो देखिए इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब आप 20 माइनस 14 करेंगे तो 6 आएगा। देख रहे हैं, जब आप 25 माइनस 19 करेंगे तो भी 6 आएगा, जब आप 35 माइनस 29 करेंगे तो भी 6 आएगा, जब आप 40 माइनस 34 करेंगे तो भी 6 आएगा। वाह सर वाह, वाह सर वाह, क्या ट्रिक है। हाँ जी, ये ट्रिक है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों? एलसीएम ऑफ 20, 25, 35, 40 माइनस 6। मतलब अब हमें क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है और 6 माइनस कर देना, और जैसे हम करेंगे वही हमारा नंबर आ जाएगा। चलिए एक बार इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम इज इक्वल्स टू 20, 25, 35, 40। एलसीएम निकालेंगे, शुरुआत 2 से करते हैं तो 2 ये 10 देगा हमें, ये 25, ये 35, ये 20, फिर 2 से करेंगे तो ये 5, 25, 35 एंड 10, फिर 2 से करेंगे तो ये 5, 25, 35 एंड 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 टाइम, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 7 1, और लास्ट में 7 से तो सब 1 1 आ जाएंगे हमारे। हाँ, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? देखिए ये 25, 50 और 50 और 2 करेंगे, 50 इंटू 200, 200 और 7 1400, तो 1400 हमारा एलसीएम आ गया। तो यानी हमारा नंबर क्या जाना चाहिए? 1400 माइनस 6, यानी कि क्या हो गया? ये 31394। तो 1394 जो नंबर आएगा, जो नंबर निकल के आएगा वो 20, 25, 30, 40 से डिविजन होगा, और हर बार 14, 19, 29 और 34 रिमाइंडर लीव करेगा। मैं नहीं मानता सर आपकी बात, मैं नहीं मानता। अरे क्यों नहीं मानते? चलो एक बार करके देख लेते हैं। नहीं मानते आप तो जरा साइड से देख लेते हैं। देखिए इस नंबर को 20 से डिवाइड करिए, 20, 30, 94। हाँ करेंगे हम इसे 6 टाइम्स, ये आएगा 120, 9 1 4, 9 टाइम्स 180, 14। सर आप सही कह रहे थे, देखिए मैंने 20 से डिवाइड किया तो 14 रिमाइंडर आ गया। चलिए एक बार 25 से कर लेते हैं, 25 से करके भी देख लीजिए। 25 से करेंगे 1394, हाँ 5 टाइम्स 125, 4 आ गया, 1 आ गया, 44 आ गया, फिर भी 5 ही जाएगा, 125 करेंगे। अब इसको कैरी लेंगे 9 और 14, 9 और 1। अरे वाह, 25 से डिवाइड करने पे 19 रिमाइंडर आ रहा है।
बाकी तो आप कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। चलिए एक बार देख लीजिए इस पूरे क्वेश्चन को, एक बार आप देख लीजिए। अब हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर 60 सेकेंड। मतलब एक जो डिवाइस है वो एक बार बजती है, बीप करती है, फिर वो नेक्स्ट 60 सेकेंड्स का बीप करेगी, फिर वो उसके नेक्स्ट 60 सेकेंड्स का बीप करेगी। दूसरी जो डिवाइस है वो 62 सेकेंड्स के बाद बीप करती है। कितना? 62 सेकेंड्स के बाद बीप करती है, तो वो उसके नेक्स्ट 62 सेकेंड्स का बीप करेगी, है ना। दे बीप टुगेदर, वो एक साथ बजे 10 बजे एट 10 AM। 10 बजे दोनों डिवाइस एक साथ बीप करी। तो क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट अर्लीएस्ट। मतलब वो नेक्स्ट टाइम एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने रवि और शिखा वाला क्वेश्चन किया था, अपना क्वेश्चन नंबर 22। याद है आपको? सेम क्वेश्चन है। एलसीएम निकालिए इसमें, तो इसका एलसीएम निकालिए पहले तो आप 60 और 62 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे 30, ये 31 हो जाएगा। तो सीधे अब तो ये और किसी तो जाएगा ही नहीं, तो सीधे 30 से कर दीजिए, मत करिए, पहले 2 से ही करिए। 2 से करेंगे तो ये 15, ये 31, फिर 3 से करेंगे तो 5, 31, और फिर से 5 से करेंगे तो ये 1, ये 31, और 31 से करेंगे तो 1। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 into 2 into 3 into 5 into 31। ठीक है, ये जो भी निकल के आएगा ये सेकंड्स में निकल के आएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12 60 बाय 31 सेकेंड्स, और इसे 60 बाय 31, 60 इंटू 31 बाय 60 कर दे तो मिनट्स में आ जाएगा। 60 यानी कि 31 मिनट्स। सोचें, उनका जो एलसीएम निकल के आया 31 मिनट्स। मतलब एक जो है 60 सेकेंड्स के बाद बज रही है और एक जो बीप है वो 62 सेकेंड्स के बाद बज रही है, तो दोनों एक साथ कब बजेंगी? 31 मिनट्स के बाद। 30 अब वो कब बजी हैं? वो बजी हैं 10 AM पर। वो बोल रहा है दे बीप टुगेदर एट 10 AM, एट व्हाट टाइम विल दे बीप? दे विल बीप टुगेदर एट अर्लीएस्ट। तो दे विल बीप टुगेदर आफ्टर 10 AM। कब बजेंगी? 10 AM, 10:31 AM पर। मतलब 10 बजे में आप 31 मिनट्स और ऐड कर दीजिए, तो 10:31 AM पर वो दोबारा 7 बजेंगी। और फिर इसी 31 के चक्कर में, मतलब नेक्स्ट 31 मिनट्स के बाद, मतलब 11:02 पर वो एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एट द अर्लीएस्ट बताना है, पहला ही बताना है। तो 10:30 AM वो पहला होगा। सब में हम एलसीएम ही निकाल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन से एलसीएम पे। कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आप लोग देख लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपना। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन देखिए, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all changes simultaneously at 8 AM, then at what time will they again change simultaneously? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो डिफरेंट टाइमिंग्स पे जलती हैं। एक 48 सेकेंड पे चलती है, एक 72 पे और एक 108 सेकेंड्स पे। याद रखिएगा, अगर वो एक साथ 8 AM सुबह के 8 बजे जली होंगी एक साथ, तो नेक्स्ट वो एक साथ कब जलेंगी?
सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालिए। पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो 42, 48, 72 और 108। चलिए शुरुआत करते हैं 2 से। 24, 36, 54, 2 से 12, 18, 27, फिर 2 से 6, 9, 27, फिर 2 से 3 से 3, 9, 27, फिर 3 से 3, 1, 3, 9, फिर 3 से 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 1। हाँ, तो यानी कि इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 2 into 2, काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 2 4, 8, 16, 1, 2, 3, 4 और 3 3 27, मतलब 16 into 27 कर लीजिए साइड में। 27 और 16 का आप करेंगे 2, कैरी का आपका 4 आ जाएगा, 12 और 4 16 into 7 और 2 2 3 4 432 सेकेंड्स इनका एलसीएम आ जाएगा। मतलब दोनों तीनों की तीनों 432 सेकेंड्स के बाद एक साथ जलेंगी। कैसे? एक साथ जलेंगी। तो उसको जरा उसमें मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। मिनट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 420 प्लस 12 सेकेंड्स कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है 60 से डिवाइड हो जाता है। इस पार्ट को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 7, मतलब 7 मिनट और 12 सेकेंड्स के बाद, 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स के बाद वो एक साथ जलेगी। तो ये कह रहा है एट व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। तो वो टाइम क्या होगा? तो लिखो दे विल चेंज अगेन। अब देखिए यहां पे क्या हुआ था, सुबह 8 बजे हुआ था 8 AM पर, और उसके 7 मिनट और 12 सेकेंड्स के बाद तो दोबारा चेंज हो जाएंगी। तो यानी कि टाइम क्या होना चाहिए? 8 मिनट्स 8 AM 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। तो ये टाइम होना चाहिए 8, 7 और 12, मतलब 8 AM उसके बाद 7 मिनट्स और 12 सेकेंड जो होंगे, तो इतने टाइम के बाद वो खुद से दोबारा एक साथ जलेंगी। और ये 7 मिनट और 12 सेकंड का एक चक्र होगा। फिर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ जलेंगी, फिर उसके 7 मिनट 12 सेकंड का दोबारा चलेंगी। यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम इस पे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है 6 balls commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. In 13 hours, how many times they do they toll together? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 6 जो है बैल्स हैं जो बजती हैं। एक बैल जो है वो 2 मिनट पे बजती है, एक 4 मिनट पे बजती है, एक 6 मिनट पे बजती है, एक 8 पे बजती है, एक 10 पे बजती है और एक 12 पे बजती है। अब वो कह रहा है कि अगर वो बजे एक साथ बजे तो 30 घंटे में कितनी बार वो एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजने वाला कंसेप्ट क्या है जो भी अभी तक हम कर रहे हैं, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम हमें ये श्योरिटी देता है कि उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो एक साथ बजेंगी। तो पहले इसका एक बार एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। एलसीएम निकाल देते हैं इसका। एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2, 1, 2, 3, 4,
5 6, फिर 2 से करेंगे 1 1 3 2 5 3, हाँ फिर 2 से करेंगे 1 1 3 1 5 3, 3 से करेंगे 1 1 1 1 5 1, एंड लास्ट में 5 से 1 1 1 1 1 1। तो एलसीएम आ गया हमारा, तो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम आ गया हमारा निकल के 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 15, और 15 8 क्या होता है 120 मिनट्स, हाँ 120 मिनट्स, मतलब इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स, हाँ 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो मतलब क्या है कि वो हर 2 घंटे बाद, जैसे अभी बजी तो उसके 2 घंटे बाद वो एक साथ बजेगी, तो वो कह रहा है 30 घंटे में कितनी बजेंगी। हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 6 balls come and tolling together and toll at interval, tolling together एक साथ बजी हैं, अब वो 30 घंटे में कितना बजेंगी। तो लिखो नंबर ऑफ टाइम्स they toll together in 30 hours is equals to 30 by 2 plus 1। हाँ प्लस 1 क्यों कर दिया सर आपने, 30 by 2 करते आंसर आ जाता, नहीं प्लस 1 बेटा इसलिए क्या गया है कि जब वो बजी होंगी तो 0 से बजी होंगी, और जब 0 से 2 पे आई होंगी तो वो 2 बार बज गई होंगी, और जब 2 से 4 पे आई होंगी तो 0 2 4 3 बार बज गई होंगी, 3 बार बज गई होंगी, जब 4 तक आई होंगी तो 3 बार बज गई होंगी। तो उससे इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, इसे सॉल्व करिए तो ये आएगा 15, मतलब इसका आंसर आएगा फाइनल 15 प्लस 1 यानी कि 16 टाइम्स, 16 बार ये जो 30 घंटे में जब वो एक साथ बजी थी ना, 6 balls come tolling together, एक साथ बजती हैं, तो ये समझिए 0 पे एक साथ बजी थी, तो 30 घंटे बाद वो 16 टाइम्स, उसको 0 को इंक्लूड करके 16 टाइम्स वो बज चुकी होगी। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये हमारे चैप्टर नंबर रियल नंबर का 6th पार्ट है। ये वीडियो यहीं तक है बच्चों आज। बस आपको मैं बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन दोबारा से दे देता हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं अब उसमें थोड़े समय बाद से ही रेगुलर बेसिस पे आपको शीट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा क्वेश्चंस की, जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे और अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करिए, इस वाली वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने से ज्यादा बच्चे से कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करिए। मैं रेगुलर बेसिस पे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो, आपकी स्टडीज में आपको हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।